ये हमारी आपसे पहली मुलाकात है और एरा वर्ल्ड की प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को यूट्यूब पर और टेलीग्राम के लिंक के थ्रू आप देख रहे होंगे। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए जो भी एस्पिरेंट यूपीपीसीएस 2026 के पीटी को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर अभी से आप देखते हैं तो आपको मालूम है कि एग्जाम की जो डेट है वो है 6 दिसंबर। लेकिन और देखने में ऐसा भी लग रहा है कि करीब 180 डेज के अराउंड अभी आपके पास हैं। But if you see in a practical way, this is how the month are going. And what I feel because मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ आप लोगों की तरह और काफी बार इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हूँ, इसीलिए आपके सामने एक स्ट्रेटेजी जो कि एक मंथ ऑफ और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद मुझ पर आई आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आगे भी आपको इस एग्जाम में, थ्रू आउट इस एग्जाम में, चाहे वो आपकी पीसीएस प्री की एग्जाम हो, फिर उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, आपको लास्ट तक गाइड करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपका मेंटरशिप के लिए आपको तैयार करूंगा कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। अगर अभी हम देखते हैं तो हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर और नवंबर मंथ्स हैं और एग्जाम हमारा जो डेट है वो है 6 दिसंबर। But if we see in reality, because you know there are a lot of things which happens throughout life and मेरा अपना मानना है कि अराउंड अराउंड लगभग 30 दिन के आसपास ऐसे होते हैं जो अपना चाहते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमारा अपना मानना ये है करीब 150 दिन होंगे जहां पर आप पढ़ पाएंगे और अच्छे से एग्जाम को और पढ़ भी पाएंगे। और शायद इतने दिन बहुत जरूरी भी हैं जितना कंपटीशन आज के तारीख में हो गया है। बिकॉज ये बहुत ही पहला वीडियो है तो सम बेसिक्स जो इस एग्जाम के रूल हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप जीएस 1 में देख रहे हैं कि 200 मार्क्स का एग्जाम है। दो ही सब आप सबको पता है, आप सभी सीरियस स्टूडेंट हैं जो यहाँ तक इस वीडियो तक आए हैं। और इसमें 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब समझना ये जरूरी है कि जो कि निगेटिव मार्किंग फॉलो करती है और पूरे गेम को चेंज कर देती है। देखिए जिस तरह से जीएस 2 में कहा जाता है कि भाई आपका जो जीएस 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 33% आपको नंबर लाने होते हैं या क्वेश्चन करने होते हैं। बट मेरा अपना मानना ये है और इतने साल के एक्सपीरियंस की बात कि जीएस 1 भी आपका काइंड ऑफ क्वालिफाइंग पेपर ही है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। मेरा अपना मानना है कि आप किसी भी लेवल पे आप एक तैयारी करके जाते हैं एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक ईमानदार स्टूडेंट की तरह से, यूपीपीसीएस आपको हमेशा सरप्राइज करेगा। और 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा आपके पास ऐसे होंगे जिनको अगर आप छेड़ेंगे तो वो आपको नुकसान करेंगे बजाय के फायदा करने के। तो सबसे पहली बात यह है कि एग्जाम में हमेशा आप कोशिश कीजिए कि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप एक लिमिटेड अटेम्प्ट कीजिए। उस लिमिटेड अटेम्प्ट से आपका फायदा ये होगा कि वो जो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आयोग ने बनाया भी इसलिए है कि आप फंसे और आप क्वालिफाई ना कर पाए इस एग्जाम को, तो बेटर है आप एक सेफ अटेम्प्ट इस एग्जाम में आपको मिलेगा जो कि अराउंड होगा 130 से 135 क्वेश्चन, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग से जो नुकसान होना है उससे बच जाएं। इसी तरीके से जीएस 2 में तो 33% क्वालिफाइंग। और कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि 33 है तो 35 क्वेश्चन कर आएंगे कि भाई हमारी सब सही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमेशा आप मान के चलिए कि 10% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ह्यूमन एरर की वजह से आपके गलत हो जाएंगे। आपको आंसर सही आता रहेगा, आपको आंसर पता होगा, लेकिन कभी आप बबल करने में उसको मिस्टेक कर देंगे। कभी आपने आंसर आपकी क्वेश्चन पेपर पे सही लगाया होगा लेकिन जो आंसर शीट है जहां आपको गोला करना है वहां आप गलत कर देंगे। तो हमेशा 10% का मार्जिन आप लेके चलिए कि कुछ क्वेश्चन आपके 10% तो गलत हो ही जाने हैं। इसलिए जीएस 2 के केस में आप एटलीस्ट 80 क्वेश्चन के अटेम्प्ट का आप प्लान कीजिए। हम बताएंगे कि आगे वो 80 क्वेश्चन का अटेम्प्ट आपको कैसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अब आप देखिए, हम पहले जीएस 1 की बात करेंगे। टोटल
150 क्वेश्चन से, और हमें अटेम्प्ट करने हैं अराउंड 130 से 135 क्वेश्चंस। और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि एटलीस्ट टू एटलीस्ट 100 प्लस क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो जाएं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें कि आप नेगेटिव करके घटाएंगे तब आपके वो 100 मार्क्स आएंगे। यानी कि आप मान के चलिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे जिनको आप भूल जाएं कि आपको वो करना ही है, तो आपका अटेम्प्ट कितना हुआ 135 का। अब उस 135 में से आप मान के चलिए कि आपके पास अराउंड अराउंड 25 से 24 ले लीजिए एक सही कैलकुलेशन के लिए, 24 क्वेश्चन का आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि अगर किसी वजह से वो गलत हो जाते हैं तो भी आपके मार्क्स इतने हो जाएंगे कि आप उस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर सकें। जैसे कि 100, 200, 4, और ये इस एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग सेफ स्कोर अब ये रहने वाला है, जैसा कि 2026 से हम सीख भी चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। देखिए हिस्ट्री के, क्योंकि तीनों तरह के एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न को मिलाकर करीब 25 क्वेश्चन के अराउंड। ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चन, जिसमें कि वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया। इकोनॉमी से जो क्वेश्चन है आपके 11 क्वेश्चन है, उसमें मोस्टली 5 to 6 क्वेश्चन आपकी बेसिक क्वेश्चन होंगे, रेस्ट आपके करंट इकोनॉमी से होंगे। पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही टेक्निकल है, और एक बार आप उसको सही से कर लेंगे तो बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और 20 में से आई एम अश्योरिंग यू कि आप 18 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे अगर आप कही हुई चीजों को फॉलो करेंगे। और एक लूप भी है जिसको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, जिससे आपको बचना होगा। इसी तरह से आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, रिपोर्ट के क्वेश्चन है, सेंसस है, अर्बनाइजेशन है, ये कोर एरिया है, बजट है, सर्वे है, यूपी स्पेशल है। साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस, और बहुत बेसिक साइंस आती है, मैं आगे आपको रिसोर्स भी डिस्कस करूंगा। तो आप ये देखिए कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर आप कर लेते हैं तो 70% ऑफ पेपर आपका हो जाएगा। हम फंस जाते हैं कभी कभी, लोग हमें करंट को लेकर इतना डरा देते हैं कि हम लगातार थ्रू आउट अपनी तैयारी करंट करते रहते हैं और बेसिक हम अपना छोड़ देते हैं। जबकि आप ये आज भी देख लीजिए, जिस दिन भी आपका पेपर क्वालिफाई होगा, होपफुली वो इसी बार हो जाएगा, लेकिन किसी वजह से रह जाता है, तो जब भी क्वालिफाई होगा तो आप ये देखेंगे कि हमेशा आपका पेपर क्वालिफाई आपके बेसिक्स स्टडी की वजह से हुआ है, ना कि करंट अफेयर की वजह से। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया और करंट इकोनॉमी के क्वेश्चन, जैसे कि आपको बताया जा चुका है। कुछ रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री के लिए आप सब जानते हैं, क्योंकि आपको फर्दर मेंस की परीक्षा भी लिखनी है, सिर्फ पीटी क्वालिफाई नहीं होना है। आपको स्पेक्ट्रम जैसी एक बुक, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपको करनी ही चाहिए, जो कि हेल्प करेगी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद परीक्षा वाणी की जो बुक्स आती हैं पीटी के लिए, खासकर यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको जो घटना चक्र के पीवाईक्यू हैं, प्लस कुछ नोट्स भी आपको दी जाएंगे, कुछ टेबल्स आपको दी जाएंगी। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जनरली जो क्वेश्चन आए हैं वो कुछ टेबल्स से आए हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगेन ज्योग्राफी में आपकी मैपिंग है, परीक्षा वाणी है, नोट्स है। पॉलिटी में बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ एक ही बुक आपको बताई गई है, वो है लक्ष्मीकांत। इस बुक को आप, काफी बड़ी बल्कि बुक है, लेकिन आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि कैसे इस बुक को करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 20 क्वेश्चंस के लिए फिर आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जनरली आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई, स्कीम आपसे पूछ लेगा कि 10 साल पहले कौन सी स्कीम लॉन्च हुई। तो मोस्टली इकोनॉमी का जो बेसिक्स है वो बेसिक ये है कि इकोनॉमी हिस्ट्री इंडिया की क्या है, उसके बारे में सवाल पूछेगा, जिसके बारे में परीक्षा वाणी प्लस कुछ टेबल अगेन आपको नोट्स में प्रोवाइड करेंगे। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेक एंड ब्रेक आपको कर सकता है इसमें। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, खासकर जो नई एनसीईआरटी अभी 9th क्लास की तो एकदम से नई एनसीईआरटी आई है, 10th क्लास की एनसीईआरटी है। आपको सारा बेसिक्स आप देखेंगे कि सीधे सीधे क्वेश्चन आप देखेंगे। एक क्वेश्चन था 2024 में आया था जॉइंट्स को लेकर, आसान नहीं था करने के लिए, लेकिन एनसीईआरटी में सीधा दिया हुआ है, आप देखेंगे सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए बहुत स्टैंडर्ड कोई बुक नहीं होती है, लेकिन हाँ दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है, काफी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। हम कभी कभी कुछ करंट की जो एनवायरनमेंट की न्यूज है वहीं सीमित होकर रह जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है आपको बेसिक भी प्रोवाइड कराएगी, और प्लस हम नोट्स देंगे आपको उसकी करंट की न्यूज को कवर करने के लिए।
यूपी स्पेशल खासकर रिसेंट डेज में क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। पहले कभी एक क्वेश्चन आता था, कभी दो क्वेश्चन आते थे। 2026 के एग्जाम को आप देखेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही क्रूशियल हो चुका है यूपी स्पेशल, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि मेंस में भी 5 और 6 पूरा पूरा यूपी का पेपर है। तो अगर आप यहाँ भी कुछ पढ़ लेंगे, आपको पीटी में भी हेल्प करेगा और आपको मेंस में भी। करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ हैंडआउट्स भी दिए जाएंगे और उसके साथ साथ आप जो कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, फुल प्रूफ सोर्सेज हैं, लाइक घटना साथ जो क्वार्टरली आती है, घटना चक्री मंथली आती है और लास्ट एग्जाम में भी आपको सबको पता है कि वो एक आंख वाली किताब आती है, आपको जरूर करनी चाहिए। मिसलेनियस जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो बजट हो, सर्वे हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सेंसस हो, सब में आपको गाइड किया जाएगा, सब में आपको बताया जाएगा आपको कहाँ से करना है। अब ये देखिए, मैं ये समझता हूँ अभी तक जो हमने बताया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है टेलीग्राम ट्रैप। और ये आप देखेंगे किसी भी एस्पिरेंट की मोबाइल में सबसे ज्यादा समय खराब होता है नए नए मटेरियल। हर एक दिन एक नया मटेरियल आ रहा है, जबकि स्टैंडर्ड बुक से ही पेपर आ रहा है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने वाले ही पास हो रहे हैं। और उसी को चार चार तरीके से चार चांद लगा लगा कर उसको इस तरीके से बना बना कर अपनी पब्लिसिटी करते हैं। और टेलीग्राम से सिर्फ नोट्स ही नोट्स, हम लोग गलती, वो तो अपना कोर्स बेच रहे हैं, हम भी आपको हेल्प करेंगे, लेकिन हम आपको हेल्प करेंगे थ्रू आपकी स्टैंडर्ड बुक। ये एक डिफरेंस होगा। अदरवाइज टन्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल है, आप बजाय के एग्जाम पास करने के एक एडिटर बन के रह जाते हैं जो उन मटेरियल्स को इकट्ठा करते रहते हैं, टाइम वेस्ट होता रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए। एक सेइंग है जो बहुत समय से चली आ रही है, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, कि आप मिनिमम रिसोर्सेस लिखिए रखिए और उनके मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। रिजल्ट आपको तभी मिलने वाला है, और जितने दिन रह गए हैं उसमें अब इतना समय नहीं रह गया है कि आप तरह तरह के मटेरियल को डाउनलोड करें, तरह तरह के मटेरियल पढ़ें। अब हम बात करते हैं सी सेट की। देखिए, सब जानते हैं कि 33% हमें रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लोग गलती करते हैं, 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन करके आते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। एटलीस्ट आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेंगी, साथ साथ 10% का हमेशा ह्यूमन एरर आपके साथ रहेगी। कुछ टॉपिक है मैथ, जैसे कि सीरीज कंप्लीशन, मिसिंग नंबर, हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखे जाएगा। मैथमेटिक्स के कभी कभी टॉपिक हम सेग्रीगेट करके नहीं देख पाते हैं, हमें लगता है कि बहुत मिक्सिंग है, जिनके लिए टफ है, जिनका कोई मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं रहा है। लेकिन अगर वो कुछ टॉपिक जैसे सीरीज कंप्लीशन, मिसिंग नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन अगर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए पीटी क्वालिफाई करना, खास करके सी सेट का सेकंड पेपर। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में भी 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहां, जैसे कि एज एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के क्वेश्चन हैं, और उसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर वाले, ठीक है, और नंबर ऑफ ट्राइंगल और स्क्वायर की को काउंटिंग करना आता है। इसके साथ जो एक आसान भी है और कुछ लोगों के लिए टफ हो सकता है कि हिंदी के 20 क्वेश्चन करीब आते हैं, सिंपल ग्रामर आती है। ऐसे इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन दोनों ही में एक चीज बड़ी अच्छी है कि दोनों में 5-5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, जो बहुत लंबे समय से, बहुत छोटी क्लासेस से प्रैक्टिस कराया जाता है। और कभी कभी हम ओवरलुक कर देते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन जो सही हो सकते हैं उनको गलत कर देते हैं, जो कि फाटाल हो सकता है। इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना, बहुत सेफ तरीके से खेलेंगे, क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे अच्छा सोर्स है आप पिछले सालों के, जो करीब जब से रिसर्च शुरू हुआ है, आई थिंक 2012-13 से, जब से लेकर 2025 तक के जितने पेपर हैं उनको आप लीजिए और उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। बाकी हेल्प हम आपकी करेंगे। और जो रिमेनिंग एक टॉपिक बचता है इंटर रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से उसके क्वेश्चन आपको टैकल करने हैं। तो इस टॉपिक के लिए, आज की क्लास के लिए, डेमो क्लास के लिए कि हाउ टू क्वालिफाई, विश्वास रखिए। एक क्यूरेटिव रिसोर्सेस मैट्रिक्स होगा जो आपको बताया जाएगा, सिर्फ आपको उतना करना है, पीवाई की प्रैक्टिस करने हैं। और एक चीज जो नहीं करनी है, सभी लोग अपनी वीडियो में बताते हैं आपको क्या क्या करना है, पर मैं एक चीज बता रहा हूं आपको क्या नहीं करना है, वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। नंबर ऑफ यूट्यूब वीडियोस, नंबर ऑफ मटेरियल लास्ट से इकट्ठा करते रहते हैं, लास्ट में देखते हैं अरे 15 दिन बचे, अब क्या क्या पढ़ा जाए। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो यही दिक्कत होती है, पहले प्लानिंग चलती रहेगी, प्लानिंग चलती रहेगी, मटेरियल इकट्ठा होता रहे, एक से एक अच्छा मटेरियल, एक से अच्छा मटेरियल, और जब लास्ट में समय नहीं बचेगा उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि मटेरियल ही कलेक्टर, बीइंग नॉट बीइंग ए ओरिजिनल कलेक्टर, आप मटेरियल कलेक्टर ही बन के रह जाएंगे। तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से हम दूर रहेंगे। 6 दिसंबर का एग्जाम आपका क्लियर 100% होगा, आपकी मेहनत और एक सही गाइडेड टेक्निक के द्वारा। तो ये एक प्रोग्राम था, और फर्दर हम आगे मिलेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इस एग्जाम को फर्दर हमें क्वालिफाई करना है, कैसे इस एग्जाम में क्या करना है।
अभी के लिए इतना ही। आयरा वर्ड के प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए। आपको नॉट जस्ट टू क्वालिफाई, आपको इस एग्जाम के लास्ट तक, इवन ऑन द लास्ट मिनट, मैं आपके साथ सिर्फ एग्जाम हॉल में नहीं जाऊंगा, वो मैं कर भी नहीं सकता हूँ, मैं करूंगा भी नहीं, लेकिन उससे पहले तक आपको जहां पर जो भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, इस चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको बताई जाएगी। अपने सोर्सेज को लिमिट रखिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, PYQ का प्रैक्टिस कीजिए और लिमिटेड सोर्स पढ़िए, अच्छे सोर्स पढ़िए, अच्छी गाइडेंस में पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।